तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई मार्केट में आपको नजर आएगी। लेकिन इस रिपोर्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट का सिर्फ हेडिंग अगर पढ़ा होगा तो आपको लगता होगा ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड है, बिकॉज हेडिंग से ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अंदर का जो खेल है वो काफी डिटेल में अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग कंपनी के साथ भी आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है क्या, सिंपल वे से जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये रिपोर्ट एक्चुअली हमारे देश का जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी सेक्टर है इसके बारे में एक्चुअली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी खबर है क्या, तो हमारा कंट्री अभी के टाइम बना रहा है एक डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एडवांस बैटरी सेल का जो डिमांड है एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण देखने को मिलेंगे, जिसमें जो बहुत ही बड़ी राइज हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिल रही है वो एक रीजन है। रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो मूव देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रही है डिमांड की, वो एक रीजन है। साथ ही साथ बड़े स्केल के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरियाज में जो चल रहे हैं, ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन अभी के टाइम पे माना जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं बैटरी सेल और मटेरियल्स के ऊपर का जो इंपोर्ट हम करते हैं उसको कहीं ना कहीं कम करना है, ये भी पर्टिकुलर चीज हमको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू देखने को मिलती भी नजर आएगी। गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट दोस्तों, ये हमारे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बैटरी डिमांड का जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया उसमें इंडिकेशन ये देखने को मिल रहा है कि अराउंड 39% का जो सीएजीआर है एसीसी डिमांड में देखने को मिलेगा 2025 से लेके 2030 इस टाइम पीरियड में। और 39% का सीएजीआर ऑब्वियस सी बात है अपने आप में काफी ह्यूज काफी बढ़िया यहाँ पर सीएजीआर माना जाता है। प्रोजेक्टेड डिमांड कहीं ना कहीं 700 गीगावाट आज तक 2030 तक पहुंचती हुई हमको देखने को मिल सकती है या मिलेगी। ये वाला भी डेटा इस रिपोर्ट में यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है। लिथियम एंड बैटरी का जो डिमांड है सेपरेटली इसको साइटेड किया गया है गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्टेड है, इसमें ये डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। 2025 में जो 40 गीगावाट आज की थी वो अराउंड 210 गीगावाट आज तक 2030 तक पहुंचती हुई हमको नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्टिकुलरली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही है। मतलब जो ग्रोथ है, ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है या मिलने वाला है, ये बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है, हमारे देश को कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और भी ज्यादा बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एक्सपांशन जबरदस्त तरीके से हमारे कंट्री में अभी हो रहा है। तो सिंपल मीनिंग भी इस बात का इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो एनर्जी स्टोरेज का आपको नजर आएगा, बिकॉज ये एक और बहुत बड़ा डिमांड का ड्राइविंग ग्रोथ का इंडस्ट्री अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बैटरीज की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक ऐसी अकेले चीज नहीं है जो रिक्वायर है। जरूरी है, बैटरी के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात सच है। लेकिन ये सिर्फ अकेले चीज नहीं है जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इसी के ऊपर है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी खास करके सोलर और विंड का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का होता है अलग अलग टाइम में, वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी नहीं बल्कि क्लीन एनर्जी या फिर आप कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडस्ट्री है वो भी मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसमें आजकल बहुत सारी कंपनी आपको पता होगा अपना एंट्री करती हुई देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नजर आ सकती है स्टोर करने को और सप्लाई करने को इलेक्ट्रिसिटी जब जरूरत होगी तब। तो इसलिए अभी के टाइम बीएसएस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस कैटेगरी में भी बहुत सारी दिग्गज कंपनियां और नई नई कंपनियां भी अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड करने का कोशिश कर रही है। इसके कारण और भी एडिशनल डिमांड बैटरी सेल और उससे कनेक्टेड जो मटेरियल्स होंगे उसके लिए हमारे देश में हमारे इंडस्ट्री में बनी रहेगी। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 गीगावाट आज का ओवरऑल एसएससी प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रिड स्केल का जो स्टेशनरी स्टोरेज होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बैटरी के साथ साथ एनर्जी स्टोरेज का जो कैटेगरी है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रहने वाला है।
उसके बाद बैटरी केमिकल्स एंड मटेरियल्स, ये वाला कैटेगरी बहुत लोगों के नजर से पूरी तरीके से बाहर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज बैटरी को रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल और कंपोनेंट्स की, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों की, जिसमें लिथियम बेस्ड केमिकल्स भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होता है, कैथोड मटेरियल्स की बात करें, एनोड मटेरियल्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, एल्यूमिनियम या कॉपर फॉइल्स की बात करें, सेपरेटर्स की बात करें, और भी अलग अलग तरीके के जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, इनका भी बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो बैटरी केमिकल्स एंड मटेरियल इस कैटेगरी को भी ऑब्वियस सी बात है हम बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर कर नहीं सकते। और गवर्नमेंट का जो एसएससी प्रोग्राम है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, खास करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कैथोड मटेरियल्स का, एनोड मटेरियल्स का, फॉइल्स का और बैटरी रिसाइकलिंग का, इन सब में। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो बैकग्राउंड में प्ले चलता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें सरकार की सपोर्ट की, गवर्नमेंट के सपोर्ट की, तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च करके रखा है पीएलआई स्कीम, ये हम सबको पता होना चाहिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज इस कैटेगरी के लिए। और इसके लिए भी टोटल आउटले जो है वो 18,100 करोड़ का यहाँ पर पीएलआई स्कीम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का टारगेट वही है 50 गीगावाट आज का जो डोमेस्टिक एससी मैन्युफैक्चर का कैपेसिटी है, इसको हमको कहीं ना कहीं अचीव करना है। तो ये जो पीएलआई स्कीम है इसका एम या टारगेट एकदम क्लियर है कि हमारे कंट्री का जो बैटरी एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसको किसी भी तरीके से मजबूती देने का कहीं ना कहीं काम हमको यहाँ पर करना है। तो देखिए ओवरऑल खबर रिपोर्ट अपने आप में काफी जबरदस्त, काफी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारे कंपनियां मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। वो कौन से शेयर हो सकते हैं एक एक करके उनके नाम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये नाम हम इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज इनका जो कनेक्शन है, इन कंपनियों का जो बिजनेस है, उसका जो एक्सपोजर है बैटरीज, बैटरी मटेरियल, ईवी, एनर्जी स्टोरेज और इससे कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग का जो कामकाज होगा उसमें हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट या रिलेटिवली डायरेक्ट बैटरी मटेरियल एक्सपोजर कंपनी में, तो एक्साइड इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा, बिकॉज हमारे देश की एक आप कह सकते हो मेजर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। और ये अपने आप को एक्सपांड भी कर रही है लिथियम एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। इनका बिजनेस का कनेक्शन डायरेक्टली ट्रांजिशन में आपको देखने को मिलेगा, नया एनर्जी बैटरीज के इसमें। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। तो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हमारे कंट्री का डोमेस्टिक बैटरी का इकोसिस्टम में अगर होता है तो ये वाला कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट के फोकस में बना रहेगा। उसके बाद अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये वाला कंपनी भी मार्केट के फोकस में रहेगा, बिकॉज ये कंपनी ट्रेडिशनली बैटरी बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी। प्लस ये कंपनी भी अपने आप को न्यू एनर्जी इनिशिएटिव में आगे पुश करते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रही है। कंपनी लिथियम एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने आप को एंटर करती हुई देखने को मिल रही है। और इनका इनिशियल फोकस जो है स्टैंडर्ड सेल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, खास करके इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स और एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है उसमें। तो कहीं ना कहीं अमर राजा एनर्जी भी इस थीम से काफी ज्यादा कनेक्टेड देखने को मिल रही है। तो ये वाली कंपनी भी मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। उसके बाद नियोजन केमिकल, ये वाला कंपनी भी फोकस में रह सकता है, बिकॉज वन ऑफ द डायरेक्ट बैटरी केमिकल कंपनी का नाम यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। बिकॉज इस कंपनी का जो सब्सिडरी है जिसका नाम है नियोजन आइकॉनिक्स, ये कंपनी का जो फोकस है ये लिथियम एंड बैटरी मटेरियल्स के ऊपर देखने को मिलता है। इसके कारण नियोजन केमिकल का जो शेयर है वो पहले से ही इस थीम से कनेक्टेड है, जिसके कारण ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बने रहेगी। और इनके जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, लिथियम साल्ट्स की बात करें या इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स की बात करें, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा है और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट भी करके रखा है, बड़े स्केल का बैटरी केमिकल कैपेसिटी का प्लान इनका गुजरात में देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये वाली कंपनी भी काफी बड़ी तैयारी करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा, बिकॉज इनका भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिथियम एंड बैटरी मटेरियल्स में आपको नजर आएगा। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो सिंथेटिक ग्रेफाइट आपको नजर आएगा, नेचुरल ग्रेफाइट आपको नजर आएगा, सिलिकॉन कंपोजिट हाइब्रिड एनोड मटेरियल्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। इनका भी कनेक्शन इस रिपोर्ट के साथ, थीम के साथ आपको नजर आता है। तो ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। और इन मटेरियल का जो यूज है, लिथियम आयन बैटरी का जो एप्लीकेशन है खास करके ईवीज और एनर्जी स्टोरेज में वहां पर यूज होता हुआ नजर आता है। इस कारण हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ये कंपनी भी मार्केट के फोकस में बनी रहेगी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, तो होगा दोस्तों हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। काफी सरप्राइजिंग नाम है, लेकिन देखिए बैटरी मटेरियल का बिजनेस काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। तो बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, उसका भी बहुत बड़ा जरूरत पड़ेगा। तो एक कंपनी वो प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो एक्चुअली करंट कलेक्टर यहाँ पर लिथियम एंड सेल्स का हिसाब से यूज होता हुआ जो देखने को मिलता है। इसके कारण हिंदाल्को इंडस्ट्री का जो कंपनी है, ये जो शेयर है, ये भी मार्केट की फोकस में बना रहेगा। इनका जो बैटरी फॉइल का फैसिलिटी है, उसको डिजाइन किया गया है, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे भी सकता है 100 गीगावाट आज का लिथियम एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी तक। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपने आप में काफी बड़ी तैयारी इस कंपनी की भी हमको देखने को मिल रही है। तो हिंदाल्को का जो शेयर होगा वो भी मार्केट की नजर में बना रहेगा। अब तक जो कंपनी देखी, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सपोजर नजर आ रहा था, लेकिन अब इनडायरेक्ट इकोसिस्टम का एक्सपोजर अगर हम बात करें, उसमें भी बहुत सारे नाम आपको नजर आएंगे, जिसमें टाटा मोटर ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है। देखिए हमारी देश की एक दिग्गज ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमको देखने को मिलती है, और टाटा ग्रुप ओवरऑल डेवलप कर रहा है लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अग्रतास इस पर्टिकुलर इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसका भी एक्सपोजर टाटा मोटर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके कारण ये भी शेयर फोकस में रहेगा। अब देखिए डोमेस्टिक बैटरी का जो अवेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये भी एक रीजन है टाटा मोटर का शेयर को ऊपर यहाँ पर देखने का। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, यार दोस्तों काफी सरप्राइजिंग आपको लग सकता है, लेकिन रिलायंस का जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, जिसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी जो हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके कारण रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भी मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए इनके जो ग्रुप कंपनीज है, वो बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट का एसएससी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। इसके कारण ये वाला शेयर भी इस लिस्ट में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने लिस्टेड किया है रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज और रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी को अमॉन्ग पीएलआई एसएससी बेनिफिशियरीज के रूप में। तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी काफी तगड़ा कनेक्शन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये नाम भी हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी के टाइम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कंट्री का एक जबरदस्त आप कह सकते हो ईवी का जो इकोसिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ करती हुई हमको नजर आ रही है। और जो लगातार डोमेस्टिक बैटरी सेल का अवेबिलिटी इंक्रीज जो हमारे कंट्री में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी का भी एक बहुत बड़ा रोल हमको देखने को मिल सकता है। तो इस कारण एमएनएम भी यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर लिस्ट में देखने को मिल रहा है। और आखिर में मारुति सुजुकी इंडिया, बिकॉज ये भी अपना जो प्रेजेंस है ईवी में लगातार एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है, और हमारे कंट्री का जो बैटरी इकोसिस्टम का ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकते हैं इस कंपनी का जो ईवी का मैन्युफैक्चरिंग और जो सप्लाई चेन का सारा प्लान हमको देखने को मिल रहा है उसको लेके। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी जबरदस्त निकल कर आ रही है, काफी बढ़िया निकल कर आ रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।